नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना करके मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। सबसे पहले मैं सिलेबस पढ़ती हूँ। प्रीलिम्स के 10 यूनिट को पहले रिवाइज करती हूँ सिलेबस को। उसके बाद फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं एमपीजीके पढ़ रही हूँ और आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और आप अपने कमेंट को जो है आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देती हूँ। और इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप वहाँ पे ऐड करके भी वहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी कैसी चल रही है, आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपने कौन कौन से यूनिट पढ़ लिया है, कौन से यूनिट में क्या चल रहा है आपका, तो आप ये सब शेयर कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम में जुड़ करके वहाँ से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम में जो भी इमेजेस या फिर पीडीएफ मुझे लगता है कि हाँ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं या यूज़फुल है, अच्छा लगता है मुझे, तो मैं वो आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप शेयर कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप कितना पढ़ लिए हैं, किससे पढ़ रहे हैं, और अपने बारे में आप प्रीलिम्स की तैयारी किस तरह कर रहे हैं आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी आपके कमेंट का मतलब इंतज़ार करती हूँ कि आप बताएं कि कौन कहाँ से पढ़ रहा है, कैसे तैयारी कर रहे हैं, किसकी कितनी तैयारी हो चुकी है, या फिर कौन कितने अटेम्प्ट दे चुका है 2025 में, आपका कौन सा अटेम्प्ट है, आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो मेंटोरशिप प्रोग्राम ली हूँ, मैं तो वहीं के नोट्स से सारा कुछ पढ़ रही हूँ। बाकी एमपीजीके के लिए मैं महेश वर्णवाल की बुक और परीक्षा धाम पढ़ रही हूँ। तो मैं पहले की वीडियो में बताई हूँ आपको कि मेरे कौन कौन से यूनिट चल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो मेरे यूनिट हैं वो कंप्लीट होने में आए हैं। फ़िलहाल मैं जो है रिवाइज़ उतना ही की हूँ, मतलब पूरे रिवाइज़ नहीं है, अच्छे से रिवाइज़ नहीं हुए हैं मेरे। मैं जितना भी सर लोग पढ़ाए उनके नोट्स बन गए हैं, और दो बार मैंने 2 से 3 बार मैं रिवाइज़ कर चुकी हूँ। बट मुझे लगता है मुझे और रिवाइज़ की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है ना कि यूनिट 7 का मैं आपको बता दूँ, उसके हार्मोन या फिर एंजाइम ऐसे ऐसे नाम है कि मुझे थोड़ा वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही। फ़िलहाल मुझे लगता है कि एक बार और रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है ना कि मैं उसको 3-4 बार रिवाइज़ की हूँ उस टॉपिक को, मानव शरीर एवं संरचना को। उसके बाद पीडब्ल्यू का यूट्यूब चैनल जो है, वहाँ पे अंकित सर जो है वो एमसीक्यू करवा रहे हैं यूनिट 7 का। तो वहाँ से मैं जब क्वेश्चन सॉल्व की, तो मैं देखी बस एक क्वेश्चन था जो कि मेरा रॉन्ग तो नहीं था, बट मुझे वहाँ तुक्का लगाना पड़ा। तो बाकी मेरे सारे सही थे। तो इसके लिए मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो मैं पढ़ तो रही हूँ। ऐसे आप भी कर सकते हैं। मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाई, मैं एमसीक्यू सॉल्व करके देखी और अलग कोचिंग का देखी, क्योंकि मैं सारांश का पीडीएफ मतलब पढ़ रही हूँ और वहाँ के टेस्ट सीरीज़ भी ली हूँ। तो मैं सोची दूसरे पीडब्ल्यू की जो सर करवा रहे हैं या फिर यूट्यूब में जो अवेलेबल है, मैं उसे सॉल्व करके देखती हूँ कि मुझसे कितना आ रहा है। तो वहाँ पे सर जब एमसीक्यू सॉल्व करवाए तो मैं उसे सॉल्व करके देखी, तो ये स्टेटस रहा। तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे पढ़ना है और इसी को रिवाइज़ करना है, बार बार रिवाइज़ करना है। एक्चुअली क्या है ना कि जब हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था ना, तो मुझे भी और हर स्टूडेंट को लग रहा था कि बस इतना ही पढ़ना होगा, ये सफिशिएंट है क्या। बट उसको पढ़ने के बाद जब हम और भी जगह देख रहे हैं या फिर कहीं भी कोचिंग के नोट्स देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है हम बाकी से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। और हमें ये बताया गया है या सिखाया गया है कि आप पहले एक नोट्स किसी भी कोचिंग का उठाइए, उसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए पहले। उसके बाद जब वो अच्छे से पढ़े हो जाए, उसके बाद दूसरी कोचिंग के नोट्स में जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसे आप अपने कोचिंग के या फिर अपडेट कर लीजिए अपने नोट्स में। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ
कि अगर आप आकार आईएएस के कोचिंग के नोट्स लिए हैं प्रीलिम्स के लिए, तो क्या है ना, उसको आप सबसे पहले बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। क्योंकि क्या है ना, आकार आईएएस के ज़्यादातर नोट्स बहुत अच्छे हैं, प्रीलिम्स के लिए बहुत लोग रेफ़र कर रहे हैं, निर्माण के भी बहुत अच्छे हैं। तो क्या है, निर्माण में तो वैसे मुझे लगता है शायद ही कुछ फैक्ट होंगे जो कि एक्स्ट्रा होंगे, मतलब कुछ होंगे जो नहीं होंगे, मतलब ऐसे कहना चाहिए कि बहुत कम फैक्ट होंगे जो कि निर्माण में नहीं हो, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ अपनी बुक में कवर किया है। लेकिन अगर आप आकार आईएएस के नोट्स उठाते हैं तो उसमें हो सकता है कि कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा ऐड करने पड़े दूसरी कोचिंग के। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अब जैसे बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें कौन से कोचिंग के नोट्स प्रीलिम्स के लिए करना चाहिए, तो आप यही कर सकते हैं कि पहले तो जो भी कोचिंग, जैसे एग्जांपल दी मैं आपको, आकार आईएएस के आप नोट्स उठाइए, उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए। फ़िलहाल अब इतना टाइम नहीं रहा है कि आप दूसरे कोचिंग के नोट्स उठाइए, लेकिन अगर आप एक बार प्रीलिम्स दे चुके हैं, ये आपका सेकंड अटैम्प्ट है, तो मेरे हिसाब से आप फर्स्ट टाइम में ही बहुत आपकी तैयारी होगी। अब आपको क्या करना है, एमसीक्यू के थ्रू या दूसरे कोचिंग के नोट्स से अपने पहले के नोट्स को अपडेट करना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता चलता है तो वो आपको वहाँ पे लिखना है। इससे क्या होगा ना कि आप बहुत सारे फैक्ट को लिख पाएंगे, और फिर आपके जो कोचिंग के मटेरियल, जो आपके नोट्स होंगे, वो एक दो कोचिंग के मटेरियल से अपडेटेड रहेंगे तो वो इनफ हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि सारांश आईसीएस का जैसे मैं मेंटोरशिप प्रोग्राम ली हूँ, तो ललित सर हमेशा बोलते हैं कि 10 किताब आप पढ़ना चाहते हो आप बिल्कुल पढ़ो, लेकिन अगर आप सारांश आईसीएस के नोट्स पे रिलाई कर रहे हो तो कम्प्लीटली इसमें रिलाई करो, ट्रस्ट करो कि इसी को पढ़ो और मॉक टेस्ट लगाओ, घटना चक्र के एमसीक्यू सॉल्व करो। ये इनफ है, इतना ही आप नहीं कर पाओगे। और सर का यही कहना है कि लोग क्या करते हैं कि अलग अलग कोचिंग की नोट्स से पढ़ने के कारण वो रिवाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रीलिम्स नहीं निकलता है। और किसी भी कोचिंग का आप नोट्स उठाइए तो आप बस एक कोचिंग का नोट्स उठाइए और उसे बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि बार बार रिवाइज करने से देखिए क्या होता है ना, किसी भी कोचिंग के नोट्स जो हैं वो इनफ बनाए जाते हैं, मतलब कुछ ही डेटा होते हैं जो किसी कोचिंग के नोट्स में नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आकार के नोट्स अच्छे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे जो फैक्ट हैं वो ऑलरेडी कवर है। निर्माण की बुक जो है बहुत सारे फैक्ट हैं जो कवर हैं। अगर आप निर्माण की बुक पढ़ रहे हैं तो उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आकार के पढ़ रहे हैं तो भी इनफ है। तो क्या है, इसके बाद आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए और उसी को रिवाइज़ करिए और आपका वो कंप्लीट हो गया। जैसे आप 1 से 2 अटैम्प्ट दे चुके हैं तो फिर आपका उतना कंप्लीट है, तो फिर आप किसी और कोचिंग के नोट्स के टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, घटना चक्र लगाइए और वो जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल रहा है वो अपने नोट्स में अपडेट करते जाइए, और कुछ नहीं करना, और रिवाइज़ करिए और एमसीक्यू सॉल्व करिए जितना हो सके, क्योंकि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए और कुछ भी नहीं है, बस एमसीक्यू लगाना है। फ़िलहाल मैं ऐसा ही कुछ कर रही हूँ और आपको भी यही करने की सजेशन देती हूँ। तो लास्ट में आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।